हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 हिस्ट्री सिविक्स टेक्स्ट बुक। ओके, हिस्ट्री सिविक्स है सब्जेक्ट और पास्ट एंड प्रेजेंट बुक है, आईसीएसई बोर्ड का है। तो क्लास 7 है ये। ओके, तो क्लास 6 समझ कर, क्लास 8 समझ के मत आ जाइएगा। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन होता है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उसको हम लोग क्रिश्चियंस बोलते हैं ना। तो उसका एक उसी रिलीजन का राइज कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 है ये। अब नेक्स्ट है लव योर गेट सेट है लव योर एनिमीज, डू गुड टू दोज हु हेट यू, इफ समवन स्लैप्स यू ऑन वन चीक, टर्न देम the other or turn to them the other also, do to others as you would have them to do you। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दुश्मनों से प्यार करो और जो भी आपको हेट करते, जो भी आपसे नफरत करते हैं उनके साथ आप अच्छा करिए। और अगर किसी ने आपको एक गाल पे थप्पड़ दिया, आप उस आदमी को दो दूसरा गाल अपना थप्पड़ मारने के लिए। ओके, डू टू अदर्स एज यू वुड हैव देम टू डू यू। जैसा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आप अंदर से आपको एक्सपेक्टेशंस होता है ना कि लोग मतलब कि ये ऐसा करे मेरे साथ, है ना, ये ऐसा करे मेरे साथ, मतलब अच्छा काम। वो एक्सपेक्टेशंस आप मत रखो। आप ही जो एक्सपेक्टेशंस आपको हो रहा है वही आप उन लोगों के साथ कर लो। ओके, तब उन लोगों को सरप्राइज होगा। ओके, तो ये है। अब ये नीचे लिखा हुआ है द होली बाइबल। तो होली बाइबल क्या होता है? ये क्रिश्चियंस का पवित्र किताब है। ओके, होली बुक है क्रिश्चियंस का, है ना। तो ये ओके, तो अब नेक्स्ट है हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द स्टडी ऑफ पास्ट इनटू पीरियड्स। अब चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स इज नोन एज द मिडल और द मेडिवल पीरियड। द वर्ड मेडिवल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीडियम एवं। ओके, तो इसका तब ये हुआ कि पहले आता है एंशिएंट पीरियड, फिर उसके बाद आता है मेडिवल पीरियड। ओके, फिर उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड। इसके बीच का जो पीरियड होता है इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड। ओके, सॉरी, मतलब मेडिवल पीरियड, बाय मिस्टेकली मैंने कह दिया। ओके, मेडिवल पीरियड। ओके, और मेडिवल पीरियड, एक सेकेंड, हाँ, मेडिवल पीरियड जो होता है एक लैटिन एक लैंग्वेज होता है लैटिन, तो उसमें हम लोग मेडिवल को बोलते हैं मीडियम एवं। ओके, अब नेक्स्ट है हाँ, अब उसका मतलब होता है मिडल एज। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट the medieval period did not begin at the same time in all parts of the world. Neither did the change from the ancient to the medieval period happen overnight. It was a gradual process. ओके, तो इसमें मतलब हुआ कि ये ये जो एंशियंट से जो मेडिवल में चेंज हुआ है, ये मेडिवल पीरियड जो शुरू हुआ था तो हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक ही बार, मतलब एक ही समय पे नहीं हुआ था, बहुत समय लगे थे, है ना। और ना ही एंशियंट से भी मेडिवल में आने पे, एंशियंट पे मेडिवल में भी आने पे और बहुत समय लगे थे। ऐसा नहीं कि वो आधी रात में हो गया सब कुछ। आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट है द मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्ट्रेच फ्रॉम द 8th to the 18th century। 8th to 18th सेंचुरी तक में स्ट्रेच हुआ था मेडिवल पीरियड। किधर हुआ था? इंडिया में। ओके, 8th to 18th। ओके, मतलब 1000 साल तक स्ट्रेच किया था मेडिवल पीरियड इंडिया में। ओके, next, the 8th century is generally taken as the beginning because society, economy, polity, culture, and religion underwent many changes. Similarly, the 18th century witnessed many more changes, marking the end of the medieval period and the beginning of the
मॉडर्न पीरियड। तो आपको ये बात तो पता ही है कि देखिए, अब ये जो 8th सेंचुरी में एंशियंट से मेडिवल में चेंज हुआ था, किधर इंडिया में हुआ था, है ना। तो क्यों हुआ था? क्योंकि उस वक्त कुछ कुछ चेंजेस आ रहे थे। कौन से चेंजेस आ रहे थे? सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर और रिलीजन, इन सब में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा था। इसीलिए उस पीरियड को हम लोग नाम दे दिए थे एज अ, मतलब उसी समय, मतलब इसीलिए 8th सेंचुरी को हम लोगों ने नाम दे दिया था बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड। ओके, अब फिर नेक्स्ट है, हाँ, एक सेकेंड, हाँ हाँ। अब ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिमिलरली 18th सेंचुरी विटनेस मेनी मोर चेंजेस। अब आपको पता है ना कि 18th सेंचुरी में मेडिवल पीरियड खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मॉडर्न पीरियड आ गया। क्यों मॉडर्न पीरियड? उस वक्त हम लोग नाम दे उस ईयर, उस समय को, मतलब उस 18th सेंचुरी को हम लोगों ने क्यों बोल दिया कि वो बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड है? क्योंकि उस समय चेंजेस आ रहे थे। तो जब मेडिवल पीरियड खत्म होगा तब मॉडर्न पीरियड आएगा, है ना। तो क्या होता, मेडिवल पीरियड को हम लोगों ने एंड कर दिया उस समय। क्यों? क्योंकि बहुत चेंजेस आ रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड नाम दे दिया अगले पीरियड को, जिसमें अभी हम लोग जी रहे हैं। अभी पता नहीं इसके बाद कौन कौन से पीरियड आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है तो अगर, हाँ, तो मतलब अगर मेडिवल पीरियड अगर खत्म हो रहा है तो उसका तब मॉडर्न पीरियड शुरू हो रहा है। तो 18th सेंचुरी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है द मेडिवल पीरियड इन यूरोप ऑन द अदर हैंड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 6th century to the 16th century क्राइस्ट एरा। तो मेडिवल पीरियड यूरोप में कहाँ से कहाँ तक में स्ट्रेच किया? 6th to 16th सेंचुरी। किधर? यूरोप में। कौन सा पीरियड? मेडिवल पीरियड। अब कहाँ से कहाँ तक में स्ट्रेच किया? 6th to 16th सेंचुरी। इसमें भी 1000 साल तक स्ट्रेच किया। और क्राइस्ट एरा में अगर हम लोग देखें तो 500 क्राइस्ट एरा टू 1500 क्राइस्ट एरा। कौन सी क्राइस्ट एरा से कहाँ तक? 500 क्राइस्ट एरा तो 1500 क्राइस्ट एरा। ओके, अब नेक्स्ट है हिस्टोरियंस डिस्क्राइब दिस पीरियड as a dynamic one in which social, political, economic, cultural, and religious structures were redefined and reorganized. इसको हिस्टोरियंस, इस पीरियड को हिस्टोरियंस ने डायनामिक वन क्यों बोला? क्योंकि उस समय सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में मतलब ये मतलब बहुत रीडिफाइन हुआ था और रीऑर्गेनाइज था, है ना। तो ये इसमें इसीलिए हम हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को एज अ डायनामिक वन बोले। ओके, अब कुछ देखिए, मेरे को लगता है कि यहाँ तक बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी के पहले तक मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। ओके, क्रिश्चियनिटी के बर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब क्रिश्चियनिटी कोई पर्सन नहीं हुआ, है ना। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन हुआ। अब वो रिलीजन शुरू कैसे हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं। रोमन एम्पायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इट्स टाइम। अपने समय में रोमन एम्पायर मतलब बहुत बड़ा था, है ना, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट था। अब एम्पायर तो आपको पता है बहुत सारे सिटीज, मतलब किंगडम्स मिलके बहुत बहुत बड़े एक एम्पायर बनाते हैं ना। तो
द रोमन एम्पायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन इट्स टाइम, अपने समय में बहुत बड़ा था. In the middle of the first century before Christ era, the Romans conquered Palestine. ओके, रोमन्स ने कब पैलेस्टाइन को कॉन्कर किया? फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा. ओके, अब नेक्स्ट है, तो क्या है, हाँ, रोमन्स कॉन्कर्ड पैलेस्टाइन द होमलैंड ऑफ द ज्यूज. अब पैलेस्टाइन जो होता है ना, उसको हम लोग ये ज्यूज का होमलैंड बोलते हैं. ओके, हेरोड बिकेम द रूलर. कौन बने थे रूलर? उस समय हेरोड बने थे. He tortured and killed many Jews. उन्होंने बहुत सारे ज्यूज को मतलब टॉर्चर किया और उनको अरेस्ट किया. और कोई कोई को तो उन लोगों ने मार भी दिया. किल्ड मेनी ज्यूज. ओके, दिस मेड द रोमन्स दिस मेड द रोमन्स अनपॉपुलर. क्यों रोमन्स अनपॉपुलर हो गए? क्योंकि रोमन ने पैलेस्टाइन को कॉन्कर किया, जो होमलैंड ज्यूस का था, और जिसके रूलर हेरोद बने थे. और हेरोद ने बहुत टॉर्चर किया और किल किया ज्यूस को, इसलिए रोमन अनपॉपुलर हो गए. द रोमन प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग एम्परर्स एज गॉड infuriated द ज्यूस फर्दर. अब जैसे कि आपको पता है कि रोमन जो थे उनके गॉड एम्परर्स ही होते थे, देखा जाए तो इसमें जैसा इसमें कहा जा रहा है. तो एम्परर्स को कैसे वर्शिप करते थे? एज अ गॉड. ओके, तो ये अब ज्यूस को ये बात नहीं जमती थी. ओके, द ज्यूस दस लुक फॉरवर्ड टू द कमिंग ऑफ, एक सेकेंड ना, नेक्स्ट पेज खोलता हूँ. फॉरवर्ड ऑफ कमिंग ऑफ अ मेसिया who would liberate them from the foreign rule and establish the kingdom of God. इसका मतलब ये हुआ, देखिए मसीहा पर इधर किसी पर्सन को बोला जा रहा है ना, मसीहा. तो अब वो मसीहा जो थे वो जीसस क्राइस्ट थे. ओके, तो जैसे कि रोमन्स जो जिद करते थे ज्यूस को, एम्परर को गॉड की तरह वर्शिप करना, वो ज्यूस को ये बात नहीं जमता था. इसलिए ज्यूस सोचते थे कि एक मसीहा आए जो उनको बचाए फॉरेन रूल से. तब दूसरे, जैसे इंडिया जो था वो ब्रिटिश रूल में था, है ना, मतलब फॉरेन रूल में था, तो उससे बचाए वो मसीहा और किंगडम को स्टैब्लिश करे गॉड, मतलब किंगडम को गॉड की तरह मतलब establish the kingdom of God. Okay, next है, it was against this background that Jesus Christ preached this background that Jesus Christ preached his message of love, brotherhood and compassion. तो उस समय क्या हुआ कि यही लोग सोचते थे, अचानक से जीसस क्राइस्ट ने बर्थ ले लिया और उन्होंने मैसेज किसका, मतलब उन्होंने मतलब तुरंत ही जीसस क्राइस्ट ने बर्थ नहीं लिया, समय हुआ और जीसस क्राइस्ट ने बर्थ ले लिया. तो इट वाज, हाँ, तो उन्होंने किस मैसेज, मतलब कौन सा मैसेज उन्होंने प्रीच किया? मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड मैसेज ऑफ लव, ब्रदरहुड एंड कंपैशन. ब्रदरहुड देखिए क्या होता है, भाईचारा, है ना, भाईचारा बोल सकते हैं, मतलब यही. अब नेक्स्ट है जीसस क्राइस्ट. देखिए, जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलेहम.
a small town near Judea. It in about 4 BC. At that time, Judea was a part of the Roman Empire. Jesus was the son of the Joseph and Mary. It is said that an angel appeared to Mary and told her that she would give birth to a blessed child. This child was Jesus. अब इसमें ये मतलब हुआ कि जीसस बॉर्न किधर हुए थे? बेथलेहम में हुए थे। कब? 4 BCE में। और वो बेथलेहम किधर था? अ स्मॉल टाउन नियर जूडिया। ओके, जूडिया के बगल में एक स्मॉल टाउन था, इसका नाम था बेथलेहम। उस समय जूडिया एक रोमन एम्पायर के पार्ट में कहा जाता था। फिर जीसस वाज द सन ऑफ जोसेफ एंड मैरी। तो जोसेफ और मैरी जीसस के पेरेंट्स थे। इट इज सेड दैट एन एंजल अपीयर्ड टू Mary and told her that she would give birth to a blessed child. This child was Jesus. मैरी के ऐसा कहा जाता है, फेरी टेल्स देखेंगे ना, उसमें बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि एक एंजल मतलब परी, ओके, तो परी आई थी मैरी के पास और बोली थी उसको कि वो एक ब्लेस्ड चाइल्ड को जन्म देगी और उस चाइल्ड का नाम है जीसस। मतलब उसने नाम नहीं बोला था, लेकिन उसमें लिखा है कि दिस चाइल्ड वाज जीसस। ओके, अब मेरे को ठीक से नहीं पता, तो आप एक बार स्टोरी देख लेना कि उसने नाम भी बोला था मैरी को कि आप इस चाइल्ड को जन्म देंगी। ओके, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है our knowledge about the life and teachings of Jesus comes from the 4 short books called the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John. ओके, तो जो भी हम लोग को नॉलेज है जीसस के लाइफ और टीचिंग्स के बारे में, वो 4 शॉर्ट बुक्स से मिलता है, जिसको बोलते हैं गॉस्पेल्स। तो 4 बुक्स है, गॉस्पेल्स ऑफ मार्क, मतलब मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। ओके, they tell us that Jesus was uh, grew up that Jesus grew up in Nazareth. Okay, he followed his father's occupation. eh, okay, the father's profession या कि occupation सेम ही बात है, उसने फॉलो किया और उसने वो क्या बना? कारपेंटर। But soon he abandoned it and began preaching the message of love. Jesus preached his message in the form of parables and sermons. From his many followers, chose 12 apostles. Uh, from his many followers, Jesus chose 12 apostles to help him spread the message of love and brotherhood. और जीसस, तो जो गॉस्पेल्स बताते हैं कि जीसस ने अपने पापा का जो प्रोफेशन था उसको कॉपी किया और कारपेंटर बना, है ना, अपने फादर का। और बाद में उन्होंने अ, उन्होंने मैसेज ऑफ लव में प्रीच किया और साथ ही साथ ब्रदरहुड कंपैशन में भी। ओके, और उन्होंने हाँ, जीसस preached his message in the form of parables and sermons. जीसस ने अपने मैसेज को पैरेबल्स और सरमन के फॉर्म में प्रीच किया था। From his many followers, Jesus chose 12 apostles to help him spread the message of love and brotherhood. तो बहुत सारे फॉलोअर्स थे जीसस के, उसमें से जीसस ने 12 apostles चूज किए थे अपने मैसेज को, अपने लव और ब्रदरहुड के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट है टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस वाज अ ग्रेट हीलर. Legends say that he restored the sight of the blind and healed the sick.
His simple lifestyle and the love and compassion he had for people earned him a lot of followers. Jesus rejected meaningless rituals. He asked his followers to give up their old sinful ways, devote their lives to God, and help other people. He condemned hypocrisy and greed. इसमें ये मतलब हुआ कि यार इधर लिखा, हाँ, जीसस जो थे वो एक ग्रेट हीलर थे, तब हील करते थे जो लोगों को जिनको परेशानी है। अब ये आप कैसे कह सकते हैं, तो इसमें एक रेजेंस ऐसा बताते हैं कि उन्होंने किसी ब्लाइंड के साइट को रिस्टोर किया, मतलब जो अंधा था उसको आ, मतलब मतलब उनको देखने जैसा बनाया, ओके, और उनको मतलब साइट उनका रिस्टोर किया, और जो उनको कुछ कुछ सीख, मतलब जो भी सीख थे वो उनको हील किया, ओके। His simple accent, the love and compassion he had for people earned him a lot of followers. जो भी वो प्यार और कंपैशन अपने लोगों के साथ दिखाते थे, अपने ही लोगों नहीं, मतलब जो भी लोग थे उनके साथ इतना प्यार से बिहेव करते थे, इसलिए उनको बहुत सारे फॉलोअर्स मिल गए। जीसस रिजेक्टेड मीनिंगलेस रिचुअल्स। जीसस जो थे, जो रिचुअल्स का काम नहीं होता, बेकार के रिचुअल्स होते हैं, मीनिंगलेस, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया, ओके। ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू गिव अप देयर ओल्ड सिंफुल वेज। उन्होंने अपने फॉलोअर्स से बस इतना ही कहा कि अपने जो पुराने सिंफुल वेज, ओल्ड सिंफुल वेज जो है उनको गिव, मतलब उनको उसके लिए माफी मांगे, और और अपना लाइफ डिवोट करे गॉड को, और दूसरे लोगों को हेल्प करे। और जीसस ने इतना कहा था, तो इसलिए वो मीनिंगलेस रिचुअल्स को रिजेक्ट करते थे, इसलिए बहुत लोग उनके पास आते थे उनके टीचिंग्स के लिए, ओके। हम नेक्स्ट है, ही कंडेम्ड हाइपोक्रेसी एंड ग्रीड। उन्होंने हाइप सॉरी हाइपोक्रेसी नहीं, हाँ, हिपोक्रेसी एंड क्या इधर लिखा हुआ, एंड ग्रीड, ओके। इन दोनों चीज को जीसस ने कंडेम किया। हिपोक्रेसी मतलब दिखावा, मतलब ये सब, और ग्रीड मतलब, ग्रीड तो आपको पता ही क्या होता है ना। इन दोनों चीज को जीसस क्राइस्ट ने कंडेम्ड किया, मतलब मना किया इन दोनों चीज को। The Sermon on the Mount is the most famous sermon delivered by the Jesus. देखिए ये जो sermon on Mount है, देखिए ये बहुत सारे sermon जीसस ने मतलब डिलीवर किए थे, है ना। उनका टीचिंग उस फॉर्म में था, जीसस का टीचिंग किस फॉर्म में था, sermons and parables, है ना। लेकिन उन्होंने सरमन ऑन द माउंट जो है वो मोस्ट फेमस सरमन है जो कि जीसस ने डिलीवर किया। अब ठीक है, देखिए सरमन का मीनिंग क्या होता है, टॉक होता है जो रिलीजियस और मोरल के बारे में, मतलब रिलीजन और मोरल के बारे में बताया जाता है उस टॉक में। और पैरेबल में बस सेम ही चीज होता है, लेकिन पैरेबल एक स्टोरी के रूप में होता है, शॉर्ट स्टोरी, ओके। आपके बुक में सब वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ओके। अब नेक्स्ट है, द सर्मन ऑन द माउंट इज द मोस्ट फेमस सर्मन डिलीवर्ड बाय द जीसस। कौन सा सर्मन डिलीवर किया गया है, मतलब जीसस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्मन ऑन द माउंट। इन इट, उस सर्मन में जीसस ने कहा, लव योर एनिमीज, डू नॉट जज अदर्स, मतलब अपने एनिमीज से प्यार करो, और डू नॉट जज अदर्स, दूसरों को जज मत करो, और हैव फेथ इन गॉड, गॉड में ट्रस्ट रखो, और गिव टू द नीडी, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पैसा दो, मतलब कपड़े दो, मतलब जो भी खाना दो, जो भी उनका नीड्स है उनको पूरा करो, बेसिक नीड्स, ओके। जब ठंड का मौसम होता है तो आप
चादर भी उनको मतलब ब्लैंकेट गिफ्ट कर सकते हो, है ना। ये इसमें कहा जा रहा है, गिव टू द नीडी, ओके, do unto to others as you would have others do unto you। आप दूसरों के साथ अच्छा करो तभी दूसरे भी आपके साथ अच्छा कर्म करेंगे, ओके। तो ये 5 चीज जीसस ने, 5 लाइन जीसस ने सरमन ऑन द माउंट में डिलीवर किया था। तो ये आप लर्न कर लेना, अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, ओके, या कि क्वेश्चन आंसर भी शायद होंगे इसके। अब नेक्स्ट है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स बिलीव जीसस टू बी द promised Messiah who would bring an end to the Roman rule. Meanwhile, the growing influence of Jesus alarmed many Jewish priests. They felt that they are being threatened by the Jesus. They complained to Pontius Pilate. And कौन है Pontius Pilate? The Roman governor. He arrested Jesus on the false charge of calling himself as the king of Jews and encouraging people to rebel against the Roman Empire. As a result, Jesus was sentenced to death. अब जैसे कि आप देख ही रहे, जीसस क्राइस्ट मतलब जीसस का जो इन्फ्लुएंस था वो आगे बढ़ते जाता है ना, मतलब ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ जीसस से जो जीवस प्राइस थे उनको मतलब है ना, तो ये जो द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ जीसस अराउंड मेनी जीवस प्राइस, ओके। तो उनको लग रहा था कि वो जीसस से थ्रेट हो रहे हैं, ओके। तो उन्होंने इसको कंप्लेन किया पोंटियस पायलेट को। पोंटियस पायलेट एक रोमन गवर्नर थे, ओके। तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया, किस लिए? झूठे चीज पे उन्होंने अरेस्ट किया, ऑन द फॉल्स चार्ज ऑफ कॉलिंग हिमसेल्फ एज द किंग ऑफ ज्यूस, ओके। ये फॉल्स चीज था, ओके। इस पे आप मतलब ऐसा लोग बोलते कि गलत चीज था, ओके। ये पोंटियस पायलेट ने गलत काम किया था। एज अ रिजल्ट जीसस वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो जीसस क्राइस्ट को डेथ हो गया था उनका। किस रूप में उनका डेथ हुआ था? क्रूसिफिक्शन उनका किया गया था, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक वही है, क्रूसिफिक्शन। इन 30 Christ era, Jesus was crucified in Golgotha. As a political rebel, the cross henceforth become a sacred symbol for the Christians. 30 Christ era में जीसस क्रूसिफाइड हो गए थे। किधर क्रूसिफाई हो गए थे? गोलगोथा। गोलगोथा एक जगह है जिधर जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था, ओके। अब एज अ पॉलिटिकल रिबेल, इसलिए अब वो कुछ तो क्रॉस की तरह लकड़ी था, ओके। तो इसलिए क्रॉस जो था वो एक ये क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियंस के लिए एक सैक्रेड सिंबल्स बन गया, ओके। तो आज का मतलब आप देखेंगे ही ना, मतलब चर्च सब में मतलब होता है ये क्रॉस जैसा बना हुआ है ना, तो वही उसमें उसके ऊपर जीसस क्राइस्ट का एक होता है मूर्ति, है ना, छोटा सा, मतलब एक मूर्ति होता है, वो क्रूसीफाई हो रहे हैं, है ना। तो इसमें यही बोला जा रहा है चर्च में होता है, ओके। इवन हाँ, तो बस यही, ओके। अब नेक्स्ट है द क्रूसिफिक्शन वाज व्यूड बाय द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओके। तो जो भी फॉलोअर्स थे जीसस क्राइस्ट के, उनके सामने ही जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था, ओके। एज एंड ऑफ देयर as the end of their hopes, as the end of their hopes. Subsequently, many believed
the Jesus rose from the dead and ascended into heaven. मतलब स्वर्ग में ascend हो गए. With their courage restored, the followers began preaching in the name of Jesus Christ. His disciples, notably Saint Peter, Saint Paul, and Saint John, won many converts. Christianity gained acceptance in Rome. धीरे धीरे Christianity acceptance पा गई थी किधर रोम में. तो जो फर्स्ट एम्परर थे जिसने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया था वो थे एम्परर कॉन्स्टेंटाइन. ओके, तो यह पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में. तो सेंट पॉल, सेंट जॉन और सेंट पीटर थे. ये बहुत सारे कन्वर्स जीते थे. और किसके डिसाइपल्स थे? जीसस क्राइस्ट के थे. ओके, और जो सेंट पीटर्स का जो चर्च है वो कैसे रिगार्ड किया जाता है वो इधर लिखा हुआ है. केम टू बी रिगार्डेड एज जीसस क्राइस्ट, मतलब इसमें लिखा है कि सेंट पीटर चर्च के जो बिशप होते हैं. ओके, मतलब बिशप होते हैं सेंट पीटर चर्च के, वो उनको अर्थ पे इधर लिखा हुआ है केम टू बी रिगार्डेड एज जीसस क्राइस्ट, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ एंड वाज कॉल्ड द पोप और फादर. ओके, क्लियर यहाँ तक. अब नेक्स्ट है ये क्विक क्विज. The medieval period in India stretched from the 4th century to the 9th century. False. 8th to 18th किया था. Herod was the Roman ruler. रोमन पे असर कर दीजिए. जीसस क्राइस्ट was born in Bethlehem. Who crucified Jesus? Pontius Pilate, the Roman governor. ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में. बहुत लंबा वीडियो हो गया, तब तक के लिए बाय. और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ओके, बाय.